नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। संसद की बजट सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में कुल 27 दलों के नेता मौजूद रहे। मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में आज 27 दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग अच्छी रही। मैं सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि सभी नेता कश्मीर में हैं और वहां से कुछ फ्लाइट्स लेट हो गई हैं, लिहाजा पार्टी कल उनसे मिलकर सरकार के सामने अपनी बातें पेश कर देगी। सर्वदलीय बैठक में आरजेडी ने अडानी का मुद्दा उठाया और टीएमसी ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बसपा ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और संसद में चर्चा की मांग की। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर एक मेगा रैली का आयोजन किया। पूरे कांग्रेस नेतृत्व के अलावा विपक्षी दलों के कई नेता इसमें शामिल हुए। प्रमुख नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीजी, बकवा, आरएसपी और आईयूएमएलए के नेता भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर रखी गई रैली में शामिल हुए। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच समापन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सालों में से 8 से 10 किलोमीटर तक दौड़ता हूं, ऐसा लगता है ये यात्रा आसान होगी। यात्रा के दौरान पुरानी चोट उभरी, जो आसान लगता था वो मुश्किल हो गया। जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं हिंसा को समझता हूं। मैंने हिंसा सही है, देखी है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। लोगों के साथ मिलने से यात्रा सहज रही। यात्रा में कुछ लोग मिले जिनके पास स्वेटर नहीं था। मैंने उनका दर्द महसूस किया, इसलिए मैंने भी तुरंत स्वेटर उतार दिया। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई आज। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने उनका दर्द महसूस किया है। आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हुआ है, झंडा फहराया गया और समापन इसका किया गया। लेकिन साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये अंत नहीं है, ये पहला कदम है, इसे अंत ना समझे। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ मिलने से यात्रा सहज रही है। वहीं अगली खबर दिल्ली से है। महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि आज। राजघाट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। राज्यमंत्री राजनाथ सिंह ने बापू को श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो आपको बता दें कि आज महात्मा गांधी की
पुण्यतिथि है और आज के दिन राजघाट पहुंचकर तमाम नेताओं ने आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये फिलहाल 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजघाट पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। साथ ही राजनाथ सिंह के साथ में सेना के तमाम यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी यानी बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर SGMLI अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह ने अस्पताल का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह ने यह उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि वीसी के जरिए उज्जैन में SGMLI अस्पताल का यह उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन में SGMLI अस्पताल का यह उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 2 बसों की आपस में टक्कर, सचिवालय के पीछे 2 बसें आपस में टकराई। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों को LNJP में भर्ती कराया गया। मौके पर फायर की गाड़ी और PCR मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय के पीछे कई बसें आपस में टकराई हैं, जिसके बाद में काफी लंबा जाम भी वहां पर लग गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इस सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और घायलों को तुरंत ही LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस हादसे के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि कितना लंबा जाम वहां पर लगा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौके पर ही PCR वैन वहां पर मौजूद थी। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल रेल मंडल ने होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया है। बता दें कि होशंगाबाद जिले का पहले ही नर्मदापुरम नाम कर दिया गया था और अब रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया। स्टेशन का नाम बदलने के बाद ही कोड भी बदल दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले होशंगाबाद इस जगह का नाम था और अब इसे नर्मदापुरम कर दिया गया है। जगह का नाम पहले ही चेंज किया गया था, लेकिन अब रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 राज्यों में बने लव जिहाद कानून को चुनौती देने का मामला। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अब 3 फरवरी को करेगा सुनवाई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 राज्यों में जो लव जिहाद कानून बना है उसको चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई टाल दी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अभी सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अब अगली 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। तो जिस तरीके से 8 राज्यों में जो कानून बना है लव जिहाद को लेकर, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए और अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 फरवरी को सुनवाई होगी। हेमंत सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया। यहां पर बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य की हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को वापस कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे। यह संविधान के अनुरूप और उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप हो। अगली खबर रांची से है। वांटेड नौशाद अंसारी उर्फ अब्दुल गनी गिरफ्तार। आरोपी से यूएस में बना पिस्टल भी बरामद किया गया। नौशाद पर अटेम्प्ट टू मर्डर आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। बता दें गोंडा थाना क्षेत्र के बीरावस्ती से किया गया है उसको गिरफ्तार। आरोपी नौशाद की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। और अगली खबर बिहार के वैशाली जिले से, जहां वैशाली थाना क्षेत्र के हुसैना गांव में आपसी विवाद में फायरिंग तक हो गई। गोलीबारी की घटना में हुसैना निवासी भरत सिंह को गोली लगी। गोली लगने से युवक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। आनंद फानन में परिजनों ने घायल को लालगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी के बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अचानक घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक में तब्दील हो गया। आग की
लपटें इतनी तेज थी कि घर के सामानों को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया। यही वजह है कि घर में रखे अनाज, कपड़े, कीमती सामान के साथ नकदी लगभग 40,000 रुपए जल गए। आग की चपेट में आने से 9 बकरी भी जल गए। वहीं बिहटा के पीतल नगरी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा के पीतल नगरी का जायजा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 9 करोड़ 61 लाख रुपए की पीतल नगरी उद्योग विभाग को सौगात दी है। इस दौरान डीएम चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार का मशहूर परेव गांव है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और इसी तरह इसे मजबूत बनाने का काम किया है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मतदाता सूची को अधिक समावेशी करने और मतदाता सूची के लिंगानुपात को बढ़ाने में बेहतर कार्य करने के लिए सुपौल जिलाधिकारी कौशल कुमार को पुरस्कृत किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि पहले लिंगानुपात 925 था, जो कि अब 929 हो गया है। कुल जोड़े गए नए मतदाताओं की संख्या 7,942 है, जिसमें कुल पुरुष मतदाता 35,240, महिला मतदाता की संख्या तृतीय लिंग 16 है। अगली खबर पटना जिले से है, जहां पर पुलिस ने हत्या के मामले में 12 साल से वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाढ़ पुलिस एक मोबाइल लूटकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी और इसी दौरान एक युवक से हुई मोबाइल और पैसे लूटकांड की गुत्थी सुलझाने के दौरान पुलिस ने काजीचक मोहल्ले से 3 लोग को हिरासत में लिया, जिनसे लूटी गई मोबाइल बरामद हुए। साथ ही अपहृत की गई एक युवती भी बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में से 2 शख्स 12 साल पहले राणा बिगहा पंचायत के पूर्व मुखिया संजय सिंह हत्याकांड में फरार अपराधी बताए जा रहे हैं और 27 जनवरी 2023 को एक युवती का अपहरण भी इन्हीं लोगों ने किया था। केस में इन लोगों ने अपनी जांच और अनुसंधान और गिरफ्तारी शुरू की थी। उसमें उस कांड का उद्भेदन हुआ। उसके साथ एक 12 जो कांड है, 2012 का जो कांड संख्या 1 है, उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो फरार चल रहे थे। और तीसरा कि 27 जनवरी को एक 363-366 ए में एक लड़की की अपहरण का केस दर्ज हुआ था। वो लड़की भी बहुआ पासवान के पास से बरामद की गई है। तो इस अभियान के अंतर्गत कांड संख्या 1 12, कांड संख्या 10 23 और कांड संख्या 67 23 के संबंध में उद्भेदन, अपहृता की बरामदगी और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हम लोगों को हासिल हुई हैं। इसका नेतृत्व बाढ़ थाना। वहीं बिहार के मधुबनी जिला के कलुबाई थाना अंतर्गत मलमलराट गांव के बीते दिनों अपराधियों ने लाल राम और उनकी पत्नी शोभा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पप्पू यादव ने उनके परिजन से मिलकर दुख जताया है और कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक कि उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। साथ ही पप्पू यादव ने तत्काल उनके परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। जम्मू कश्मीर में पटनी टॉप में लगातार दूसरी बार करीब 1 फीट हिमपात हो चुका है और नथा टॉप में 3 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। वहीं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानियों का पटनी टॉप पहुंचना भी जारी है। बारिश और बर्फबारी के चलते क्षेत्र में ठिठुरन में भारी इजाफा हुआ। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हिमपात जारी होने से बर्फीली हवाओं का दौर भी जारी है। पटनी टॉप में बर्फ का आनंद लेने के लिए भी सैलानियों की बहार लौट आई है। सैलानियों ने कहा कि हम बेहद ज्यादा खुश हैं कि जिस उम्मीद से हम यहां आए थे, हमारी उम्मीदें पूरी हुई हैं। पटनी टॉप इस वक्त सफेद चादर से ढक चुका है। लोग यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, कहाँ से आप? हम बम्बई से आए। बॉम्बे से आए मैम? पहले भी आ चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। कैसा आपको लग रहा है इतनी सारी बर्फ यहाँ पर देखकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पर आके। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड है यहाँ पर आके। हमारे बच्चे भी देखो यहाँ पर इसे खेल रहे बर्फ में, एकदम बर्फ में खेल रहे। बहुत अच्छा लगा था कि अब जब पटनी टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर इतनी सारी स्नोफॉल होगी? नहीं, इतना पता नहीं था हमको, मगर उससे ज्यादा ही मिली हमको बर्फ। तो
तो तमाम यहाँ पर जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं बर्फबारी का एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर मजा ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं और ये सभी लोग देश विदेश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैडम आपसे भी जानना चाहेंगे कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? सर हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। अब जानना चाहूंगा कहाँ से आप? सर हम दिल्ली से आए हैं। ये दिल्ली से ये लोग आए हैं, कुछ लोग यूपी से आए हैं, कुछ लोग बिहार से आए हैं, कुछ लोग बॉम्बे से आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने सोचा था कि अब पत्नीटॉप में जाएंगे तो इतनी सारी बर्फ आप? सर हमने ये नहीं सोचा था कि हमें इतनी सारी बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सफेद चादर में लिपटा जम्मू का पत्नीटॉप, इस वक्त आप फ्रेश स्नोफॉल देख पा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट किस प्रकार से ताजा बर्फबारी का आनंद ले पा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से बर्फबारी का मजा यहाँ पर लिया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, सर आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आप आए हैं, तो पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, अच्छा है। इससे पहले आपने इस तरह की स्नोफॉल, इस तरह की बर्फबारी कहीं नहीं देखी। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। सर आप कहाँ से आए हैं? जिला श्री गंगानगर से। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा जन्नत है यहाँ पर, पूरी मजा आ गया। कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर जन्नत है, तो वाकई में आज आपने देखा? वाकई में जन्नत है, जन्नत है बिल्कुल। ओके, इससे पहले आप यहाँ पर आ चुके हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट टाइम। तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू के पत्नीटॉप इलाके की दिखा रहे हैं और जहाँ पर ताजा बर्फबारी हो रही है। लोग लुत्फ तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ गाड़ियां यहाँ पर निकालने में बेहद मुश्किलात हो रही है। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ के आसपास के जो लोकल लोग हैं वो काफी मदद यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है और अब जम्मू किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो चुका है। बारिश के कारण भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन में एक यात्री बस के फंसे हुए की तस्वीर सामने आई है। बस में फंसे सभी यात्रियों को निकालकर जिला प्रशासन इस मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया में तेजी के साथ उभर रहा है। दुनिया के हर मंच पर भारत की ताकत दिखती है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा और जिस तेजी के साथ, जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है। 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। ये पंचप्रण गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में
लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जब यह आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव करेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।